आप सभी को मेरा नमस्कार है। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ और खुश रह रहे होंगे। मैं ज्योति शुक्ल, मैं एक योगा टीचर हूँ और मैं 10-15 सालों से योगा सिखा रही हूँ। पिछले 4 सालों से मैं डाइटिशियन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और 2 सालों से मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ। तो आप मुझे अपना वेलनेस मैनेजर बोल सकते हैं। और मैं आज इस संदर्भ में बात करना चाहती हूँ कि देश विदेश में आजकल कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी लोग एंग्जाइटी है, चिंतित है। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार है, डॉक्टर्स है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के नियमों का पालन करें और जहाँ ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकले और अपने हाथ, मुंह, फेस का ध्यान रखें। बाहर से आते हैं तो उसे साफ़ करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। और अभी आप अभी अपने घरों में बैठे हुए हैं तो समय का सदुपयोग करिए और अपने किसी भी अभी कोई बीमारी आती है, अभी कोरोना वायरस आया, चाहे कोई भी बीमारी हो, नॉर्मल व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे इस समय हो चाहे कभी भी, स्वस्थ इंसान अच्छा रहता है, वो उसमें काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको यही बताती हूँ कि आप कैसे अपने शरीर को मजबूत बनाएं। एक तो योगाभ्यास अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खान पान रखें और मन भी प्रसन्न रखें। सो मैं आपको अभी क्या ज़रूरत है, हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए बहुत मजबूत हो जाता है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाते हैं, एक तो योगा हो गया और एक अच्छा खान पान हो गया। तो मैं आपको कुछ प्राणायाम और मुद्राएं बताती हूँ जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। पहले हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। जोर से सांस लेते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं, इससे लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। मैं आपको करके बताती हूँ। एक बार जोर से सांस अंदर ले और बाहर, ऐसा आप 10-15 बार कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। एक नाक से सांस अंदर लेके उसको आप दूसरे साइड को बंद करिए, दूसरे साइड से सांस छोड़ना है। फिर जिधर से सांस छोड़ा है उसी से अंदर लेंगे, बंद करके दूसरे साइड से छोड़ेंगे। तो ऐसा भी आप 10-15 बार करिए, 20 बार करिए, 1 से 2 मिनट करिए, 5 मिनट भी कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम है। दूसरे मैं आपको बताती हूँ कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं, आप एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ऐसे आप कर सकते हैं। 2 मिनट से स्टार्ट करिए और 5 मिनट तक करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर अब जैसे जैसे करेंगे आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी, आपका शरीर आपको अच्छा लगेगा। और दूसरा आप भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी कैसे करते हैं, मिडिल एंड रिंग फिंगर को हम आईज के ऊपर रखते हैं, इंडेक्स ऊपर आएगा आईब्रोज के ऊपर, और थंब से ईयर को क्लोज करेंगे और ओम का नाद करेंगे। इनहेल करके आंखें बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा। फिर ऐसे अपनी हथेलियों को रब करिए और आंखों फेस पे करिए, ऐसे 2 बार करिए। ये भी आप 2 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। भ्रामरी हमिंग भी कहते हैं इसे। अब आपको मैं नाड़ी शोधन बताती हूँ। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं, राइट साइड के थंब को राइट नॉस्ट्रिल, दाया थंब एंड दाई नाक को बंद करेंगे और अनामिका रिंग फिंगर से हम जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ प्रेशर पॉइंट देंगे और लेफ्ट साइड की नोज से इनहेल एक्सेल करना है 15 बार, 10 से 15 बार। 10 से 15 बार करने के बाद अनामिका हमारे लेफ्ट नोज पर आएगा नीचे और थंब ऊपर जाएगा जहां बिंदी लगाते हैं। अब राइट नॉस्ट्रिल से आप 10 से 15 बार इनहेल एक्सेल करेंगे। उसके बाद नॉर्मल आपको ओम करना है ध्यान मुद्रा में, इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसके बाद अंगूठे से कान बंद करेंगे, हाथों को ऐसे फैलाएंगे पूरे सर पे और ओम करेंगे। सेम वे आंखें बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा। फिर हाथों को आप रब करिए, आंखों और फेस पे 2 बार करिए। इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, आप इसे करिए। और अभी मैं आपको कुछ मुद्राएं भी बताती हूँ। थंब एंड अनामिका। थंब
एंड रिंग फिंगर, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो इसे हम पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी में स्ट्रेंथ आता है। सो ये आप इस पे ऐसे करके आप ओम का ध्यान कर सकते हैं, या कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं, या कुछ नहीं बोलना है तो इनहेल एक्सहेल भी कर सकते हैं ये इस मुद्रा में। ये भी 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा इसको पृथ्वी मुद्रा की जो पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट, इसको प्रेस करिए ये पॉइंट पर, रिंग फिंगर। छोटे बच्चों के भी आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए आप कर सकते हैं, बूढ़ों के लिए कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो खुद ही करें। ये पॉइंट पे प्रेशर देने से इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और एक और प्रेशर पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, कलाई और इन दोनों के बीच में ये है, इनके बीच का ये प्रेशर पॉइंट है, यहाँ आपको करना है दोनों हाथ में। इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और एक और मुद्रा मैं आपको बताती हूँ, इसे सुरभि मुद्रा कहते हैं। देखिए, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को क्रॉस किया है, एंड इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को क्रॉस किया है, एंड थंब ऑपोजिट रहेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसे करने में, पर ये काफ़ी अच्छा, इसको सूर्य मुद्रा, कामधेनु मुद्रा कहते हैं, और ये बहुत अच्छी मुद्रा है। जैसे सूर्य नमस्कार बोलते हैं सारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ये सूर्य मुद्रा आपके वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करती है। आपके पूरे शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सभी सिस्टम को ये सही रखता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर होती है। इसको हैप्पीनेस मुद्रा भी कहते हैं। तो ये करते रहिए। फिर से आपको दिखाती हूँ। मिडिल एंड रिंग फिंगर को क्रॉस करना है, ऑपोजिट हैंड, राइट एंड लेफ्ट, एंड इन मिडिल रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, एंड मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर को क्रॉस करेंगे, और थंब ऑपोजिट रहेगा, ज्वाइन नहीं करना है। तो इसे बोलते हैं सुरभि मुद्रा। योगाभ्यास को एक दिन में इम्यून सिस्टम नहीं बढ़ जाता है, आप इसको डेली रूटीन में लाइए, डेली कीजिए। और सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। व्रज आसन आप कर सकते हैं। व्रज आसन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ऐसे बैठना है, और डाइजेस्ट सिस्टम सारे से आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है। पीछे में पैर ऐसे होने चाहिए। ये आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो इसको करिए। टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं, और इस बच्चों के साथ करिए, घर में सभी सदस्यों के साथ करिए। और योग करने से आपका मन अच्छा रहता है, मन पॉजिटिव सोच बढ़ती है, अच्छा, और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो योग को अपने जीवन में लाइए। और दूसरी बात यह है कि अपने खान पान पे भी ध्यान दीजिए। अच्छा खाने से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए आप विटामिन सी को ज़्यादा खाइए, जैसे नींबू, स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये ज़्यादा खाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं, नीम के पत्तों का, जिंजर का, जो भी नेचुरल सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल है वो खाइए। हल्का खाना खाइए, और थोड़ी टाइम पे आप खाना खाइए, समय से खाइए। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटों की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सेल रिपेयर होता है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है एनर्जी देने के लिए। तो सोना भी इतना ज़रूरी है। और आप खुश रहिए। खुश रहने से भी आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर से सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है, वो केमिकल बोलते हैं इसे, जो आपके शरीर की एक्टिविटी को अच्छा करता है और आपको पॉजिटिविटी भी देता है। तो अपनी योगा करिए, अच्छा खाना खाइए, और सोच को भी अच्छा रखिए, और पॉजिटिविटी हर जगह फैलाइए। और सबको बोलिए योगा को अपनाएं, पॉजिटिविटी को अपनाएं, अच्छा खान पान रखिए। तो ये कोरोना वायरस हो या कोई भी बीमारी हो, आप इससे उस समय अपने आप को मजबूत रखिए, अपने परिवार को मजबूत रखिए, बच्चों को मजबूत रखिए, घर के बड़ों का भी ध्यान रखिए। और आशा करते हैं कि आप योग को, अच्छे खान पान को अपने जीवन में नियमों को लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS